गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो मैंने आपका ये टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ गमेटोफाइट्स आधा छोड़ा था उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा इसके अंदर। तो अभी तक हमने रेट्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव एवोल्यूशन थ्योरी को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने मेजरली 3 जो है रिडक्शन सीरीज़ पढ़ी थी। ठीक है, 3 प्रिंसिपल पॉइंट्स थे हमारे पास रिडक्शन सीरीज़ में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसकी जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज़ द हैरिस नाम का साइंटिस्ट था। 1939 में इसने क्या बोला कि जो फॉसिल हेपेटिकॉप्सिडा है, हमें कुछ फॉसिल रिमेन्स मिले हेपेटिकॉप्सिडा के, जो जिसका नाम है नियादिता। इसके अंदर क्या था, दे हैड एन इरेक्ट लीफी शूट विथ स्पाइरली अरेंज लीव्स एज इन मॉसिस। मैंने इमेज यहाँ पे डाली, आप देख सकते हो कि शूट है, इरेक्ट शूट है, लीफी है, स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं जैसे मॉसिस में होते हैं। तो एक हमें एक क्या मिल गया, एक रिमेन्स मिले कि थोड़ा हमें सपोर्ट कर रहे थे कि जो प्रिमिटिव हेपेटिकॉप्सिडा थे वो भी इसी तरह से थे। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडेंसेशन थ्योरी। नो, कंडेंसेशन थ्योरी में क्या है, मेहरा ने सुजेस्ट किया कि जो आज का करंट मार्केंशियस थैलस है वो ओरिजिनेट हुआ है फोलियोस जंगमनील से। ठीक है, लेकिन कैसे, कंपैक्शन और कंडेंसेशन से, क्योंकि जंगर मैनियल का जो थैलस है वो फोलियोस है, लेकिन हमारा जो मार्केंशिया इसका थैलस है कैसा, थैलॉइड। तो उस फोलियो से थैलॉइड बनने के लिए क्या चाहिए, कंपैक्शन चाहिए, कंडेंसेशन चाहिए। तो वो हुई। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या थे, ओवरलैपिंग होना लेटरल लीव्स की, क्योंकि जंगर मैनियल्स जो है जिसमें पोरेला आता है, जिसको मेडोथिका भी बोलते हैं, तो वो उसके पास लीव्स होते हैं। वो लीव्स जो है उनकी ओवरलैपिंग होना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मार्केंशिया में एज सच हमें किसी भी तरह के लीव्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो लीव्स को कहीं ना कहीं जाना था। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, कंपैक्शन और कंडेंसेशन में किस तरह से हुआ। सबसे पहले ओवरलैपिंग हुई लेटरल लीव्स की। इट में भी सक्यूबसली और इनक्यूबसली, एक दो अरेंजमेंट्स होती हैं लीव्स की। ठीक है, इन द फोलियोस एंसेस्टर्स, जो फोलियोस एंसेस्टर्स थे उनके अंदर जो लेटरल लीव्स हैं उनकी ओवरलैपिंग हुई। नेक्स्ट इज वन सेल थिक लैमिले बने। ठीक है, जो कि बाहर की तरफ निकले, ओब्लिकली डायरेक्ट हुए बाहर की तरफ, एज अ होल फॉर्म्ड ओपन चैम्बर्स ऑफ लीनियर टाइप। तो जैसे अगर हम रिक्शिया का अगर हम थैलस देखें तो वहाँ पर हमें लैमिलेज दिखते हैं, इस तरह के लैमिलेज होते हैं। ठीक है, इस तरह के लैमिलेज होते हैं और बाहर ओपन करते हैं इस तरह से। लैमिलेज नीचे स्टोरेज रीजन होता है और ऊपर लैमिलेज होते हैं बड़े सारे, तो वो बाहर की तरफ ओपन करते हैं। तो इस तरह का हमें ये बनना शुरू हो गया, वन सेल थिक, एक ही सेल थिक लैमिलेज बनना शुरू हो गए। नेक्स्ट स्टेप इज रूफिंग ऑफ द एयर चैम्बर्स। जो एयर चैम्बर्स थे उनकी रूफिंग होना बाय इनवर्ड ग्रोथ ऑफ द मार्जिन्स ऑफ द कैविटीज ऑफ द चैम्बर्स। जो हमारे पास मार्जिन्स थे, ठीक है, जो मार्जिन होता है ऊपर हमारे गेमेटोफाइट का, उसकी अंदर की तरफ ग्रोथ हुई। जब अंदर की तरफ ग्रोथ हुई तो जो हमारे एयर चैम्बर्स थे उनकी रूफिंग होना स्टार्ट हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप वाज, यही लिखा है यहाँ पे, रूफिंग ऑफ द एयर चैम्बर्स बाय इनवर्ड ग्रोथ ऑफ द मार्जिन्स ऑफ द कैविटीज ऑफ द चैम्बर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द, जो रूफ चैम्बर है सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा बाहर किसके थ्रू, लार्ज गैप्स, बड़े बड़े गैप्स के थ्रू, और वो गैप्स जो हैं बाद में रिप्लेस हो जाएंगे एयर पोर्स और डेफिनेट पोर्स, इनको हम एयर पोर्स कहते हैं, क्योंकि गैप्स अगर होंगे तो वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे एक प्रोटेक्शन आ जाती है जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन। तो ऑल दीज चेंजेस, ये जितनी भी चेंजेस आई, ये इन्होंने क्या कंप्लीट किया, दैट इज़ ग्रेजुअल फ्लैटनिंग ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। तो अभी तक हम यही पढ़े जा रहे हैं कि जो सेंट्रल एक्सिस है वो किस तरह से फ्लैट हुई। बड़े सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने विचार हमारे सामने प्रकट किए हुए हैं। तो
कब तक फ्लैटनिंग हुई? टिल इट रीच द मार्जिन्स ऑफ द विंग्स, जो विंग्स होते हैं उसके मार्जिन तक ना पहुंच जाए तब तक फ्लैटनिंग होती ही गई। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पार्टीशंस भी हुई। सेकेंडरी पार्टीशंस अकर्ड अक्रॉस द चैम्बर्स एज अ फ्लैटनिंग ऑफ द थैलस अकर। जब थैलस की फ्लैटनिंग होती गई तो वहाँ पे सेकेंडरी पार्टीशंस भी आती गई उन चैम्बर्स के अंदर, ठीक है। कुछ अगर हम प्लैक्योकास्मा का अगर हम ये थैलस देखें तो वहाँ पर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, प्राइमरी चैम्बर्स एंड सेकेंडरी चैम्बर्स। तो वहाँ पे कुछ पार्टीशंस आ जाती हैं जो उसको डिवाइड कर देती हैं। नेक्स्ट इज द in some genera adapted to xerophytic conditions like Plagioclasma, horizontal partitions were also formed between the lamellae forming multi-layered chambers। यहाँ पे जो बहुत सारे मल्टी-लेयर चैम्बर्स होते हैं जैसे मैंने आपको भी बताया, तो यहाँ पर क्या होता है, पार्टीशंस आ जाती हैं लेमिले बना देते लेमिले के बीच में, और उससे बहुत सारे मल्टी-लेयर चैम्बर्स बन जाते हैं। Next is the subsequent changes were the development of assimilatory filaments from the floors of the chambers in members like Markentia and the formation of barrel-shaped pores characteristic of some of the Markensials। तो सब चेंजेस आते हैं धीरे धीरे, और जिससे क्या होगा, जिससे क्या हुआ, एसिमिलेटरी फिलामेंट्स बनी। कहाँ से? फ्लोर से। जो चैम्बर होता है उसके फ्लोर से एसिमिलेटरी फिलामेंट्स निकलती हैं, जब हम मार्किंशिया के इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं वहाँ से, और साथ ही साथ बैरल शेप पोर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। बैरल शेप पोर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे मार्किंशियल्स का। तो इसमें ये बोला गया कि ये सभी स्टेप्स जो हैं किसके अंडर है? कंडेंसेशन थ्योरी। और कंडेंसेशन थ्योरी क्या बोलती थी कि जंगर मैनियल से ही मार्केंशिया बना है। मार्केंशियल्स में जो थैलस हैं वो बने हुए हैं, तो फोलियोस जंगर मैनियल से ऐसे बने हैं। कैसे बने ये मैंने आपको कुछ स्टेप्स बता दिए, ठीक है। ये एज सच इसी तरह से स्टेप्स लेके हुए हैं, बस इसको हमने माइंड में सोचते रहना है कि ऐसे हुआ, ठीक है। अब इसको कुछ हमारे पास एज सच ऐसा कुछ है नहीं कि हम पूरा बता सके कि हाँ भाई इससे ये बनता जा रहा है। ये तो जस्ट हाइपोथेटिकल व्यूज़ हैं जो दिए हैं साइंटिस्ट ने, तो इनको हमने जस्ट ऐसे ही इसको क्रैमिंग ही करनी है। मैं तो क्रैमिंग ही बोलूँगा इसको, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं देख सकते कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, सच है कि वो ये तो जस्ट उन्होंने थ्योरीज दी और उनके सपोर्ट हुआ, ये कुछ चीज़ें सपोर्ट में मिल गई उनको, तो उन्होंने थ्योरीज दे दी। तो हमें जस्ट इनको रीड करना है, और थोड़े जो समझ आता है ठीक है, जो नहीं आता है तो तब भी ठीक है। सो मैंने आपको बहुत ही सिंपल करके इसको कराने की कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ आ जाए, एंड थैंक यू गाइस।